सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का जो है तीसरा का चौथा प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये कौन सा नंबर का है? तो 3 नंबर का जो है ये चौथा प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो है ना एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। और हाँ, इससे पहले वाले अगर आप लोगों ने क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग क्या करना है, जब ये वीडियो देख लीजिएगा तब जाके वो सब वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो वो सब का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग डायरेक्ट चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका प्लेलिस्ट जाके आप लोग देख सकते हैं। और हिंदी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी मैंने 2 कहानी पढ़ा दिया है, आप लोग चाहे तो उसका भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस प्यारे से वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई मतलब एक नगर है और उसमें क्या है कि टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई, यानी कि कोई टैक्सी है और कोई नगर में मान के चले टैक्सी है और वहां पे क्या बोल रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर दूरी पर जाने का भाड़ा, यानी नियत भाड़ा आप लोग समझते हैं, जो भाड़ा फिक्स होता है, जो भाड़ा फिक्स होता है उसको नियत भाड़ा बोलते हैं। यानी कि अगर आप लोग को मान के चलिए यहाँ से और कुछ दूरी के लिए जाना है, मान के चलिए कुछ दूरी के लिए यहाँ से आप लोग को यहाँ तक जाना है, तो वहाँ का फिक्स भाड़ा होगा 15 रुपया, तो आपसे 15 रुपया ही लेगा। और अगर आपको मान के चलिए कि 1 किलोमीटर और आगे जाना है यहाँ से, तो 1 किलोमीटर और जाइएगा ना आगे, तो उसके लिए अब कितना रुपया लगेगा उसको बोला गया है इसमें प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। यानी इससे आपको आगे जाना है 1 किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। यहाँ पे देखिए प्रति किलोमीटर आप जितना आगे जाइएगा, देखिए फिक्स भाड़ा तो इतना दूर के लिए है ही, अब आपको और भी आगे जाना है तो आप उसके हिसाब से जो है पैसा ऐड करते चले जाइएगा। तो उसी को इसमें प्रति किलोमीटर भाड़ा बोला गया है और फिक्स भाड़ा यानी कि नियत भाड़ा बोला गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपया है। यानी 10 किलोमीटर आप जाते हैं तो 105 रुपया लेगा आपसे, ठीक है। और तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी कि हम लोग को यहाँ पे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो निकालना है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो हम लोग को निकालना है उसी को मान लेंगे। क्या मानेंगे? तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले हल और मान लेंगे। माना कि पहले नियत बोल रहा है तो नियत मानेंगे। माना कि नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया मान ली, क्योंकि हम लोग को नियत भाड़ा अभी मालूम नहीं है कि कितना रुपया है, तो वही हम लोग को निकालना है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा, प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा या फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया मान लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कि नियत भाड़ा हम लोग x रुपया माने हैं और प्रति किलोमीटर y माने हैं। तो यहाँ पे पहले प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से। और उसके बाद अब क्या करना है कि नियत भाड़ा तो हम लोग को मालूम नहीं है, ना क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन किलोमीटर दिया गया है कि इतना किलोमीटर जाने पर इतना रुपया लेता है। यानी कि यहाँ पे 10 किलोमीटर सबसे पहले दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 105 रुपया लेता है। तो 10 किलोमीटर यानी कि किलोमीटर हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं, तो y गुना कर देंगे 10। क्या करेंगे? y गुना 10, क्योंकि 10 किलोमीटर है और किलोमीटर को हम लोग y माने हैं, तो y से ना गुना करेंगे 10 को, तो 10y हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x और प्लस में लिखेंगे 10y और बराबर में कितना रुपया लिया है, तो 105 रुपया लिया है, तो 105 लिख देंगे। x के साथ कोई भी नंबर क्यों नहीं यहाँ पे गुना हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए x हम लोग माने नियत भाड़ा और नियत भाड़ा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग x ही लिखेंगे, ठीक है। अब उससे आगे पढ़िए, तथा 15 किलोमीटर के लिए तो 15y हो जाएगा। अब यहाँ पे तो x प्लस में क्या हो जाएगा, 15y
और बराबर में कितना रुपया दिया है, तो 155 रुपया है, 155 रुपया। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण आप लोग निकालना समझ न गए कि नियत भाड़ा x है तो x ही रहेगा, नियत भाड़ा में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि नियत भाड़ा आप कहीं भी जाइएगा तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ गए तो नियत भाड़ा वो आपको देना ही पड़ेगा। अब आप जितना किलोमीटर आगे जाइए उतना भाड़ा आप ऐड करते चले जाइए, तो जितना किलोमीटर जाएंगे वो y हम लोग माने हैं तो y से गुना कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर नीचे x सेम है यानी बराबर है, लेकिन प्लस माइनस रहेगा तब तो काटेंगे ना। तो यहाँ पे लिख देंगे चिन्ह चेंज करने पर, चिन्ह बदलने पर, और चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे सारा में नीचे वाला में चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। और यहाँ पे देखिए x प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में 10y है और माइनस में 15y है, तो 10 में से 15 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 5y। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। 105 में से 155 घटाएंगे तो बचेगा माइनस 50 ना, माइनस 50 बच गया, और माइनस माइनस देखिए कट गया, और 5 एकम 5 और 5 दही 50, तो y बराबर आ गया हमारे पास 10। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि अब हम लोग को y का मान मालूम हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस में 10y और बराबर में 105 है, और उसका देखिए x का मान तो नहीं मालूम है तो x ही रहेगा, प्लस 10 गुना में यहाँ पे y का मान कितना है, तो 10 आ गया है हमारे पास, तो 10 रख देंगे, और यह 10 और y के बीच में गुना का संबंध रहता है, बराबर 105 है तो 105 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10 दहाई 100 हो गया, तो x प्लस में 100 और बराबर में 105। अब इस 100 को पक्षांतर करके उस साइड भेज देंगे बराबर के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस में 100, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 100 था, पक्षांतर की माइनस में हो गया, तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, x बराबर 5 आ गया, क्योंकि 105 में से 100 कट गया, 5 आ गया। तो x बराबर हमारे पास जो है नियत भाड़ा 5 रुपया आ गया है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है, जो कि y माने थे, वो आ गया है 10 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में आगे भी बोल रखा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी एक व्यक्ति जो है वो 25 किलोमीटर आगे भी जाता है यानी जाएगा तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे अब उसको निकालेंगे, लिखेंगे कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए कि 25 किलोमीटर के लिए बोल रहा है ना भाड़ा, तो किलोमीटर को हम लोग क्या माने हैं, तो y माने हैं, तो 25 गुना क्या कर देंगे, y कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 25y, तो x प्लस में हो जाएगा 25y, क्योंकि नियत भाड़ा तो फिक्स ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना है, तो x का मान हमारे पास आ गया है 5, तो 5 रख दिए, और प्लस है तो प्लस 25 और गुना में कितना हो जाएगा, y का मान कितना है, तो 10 है तो 10 रख दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 5 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 255। यानी अगर वो व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर मतलब यात्रा करता है तो उसको 255 रुपया देना होगा, और यही हो गया दोस्तों इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग को पूरा सिंपल और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग को अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।